आज है 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 22 सितंबर को थम जाएंगे इंदौर की कारों के पहिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से इस दिन कार का उपयोग न करके साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि शहर में प्रदूषण और ट्रैफिक को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद के लिए किसानों के बीच चली लाठियां। मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद वितरण को लेकर किसानों के बीच झड़प हुई। कृषि मंडी में लंबी लाइनें और कतार तोड़ने की कोशिश से विवाद बढ़ा, लाठियां चली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। प्रशासन व्यवस्थित वितरण के प्रयास में है। एशिया कप मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते लोगों को पुलिस ने दबोचा, हजारों की नकदी बरामद। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अनिल उर्फ बाबा ताम्रकार लंबे समय से क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिलाने का काम कर रहा था। उसके तार अन्य सट्टा गिरोह से भी जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अब मोबाइल और बरामद दस्तावेजों की गहन जाँच कर रही है। कांग्रेस में भी गहरी है भाई भतीजावाद की जड़ें, वारिसों को मिलता है टिकट या संगठन में पद। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी परिवारवाद से अछूती नहीं है। मौजूदा विधानसभा में करीब 20 विधायक राजनीतिक विरासत के सहारे सक्रिय है। 2 पूर्व मंत्रियों, कई पूर्व केंद्रीय व प्रदेश मंत्रियों, सांसदों और दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियां या परिजन आज भी विधायक है। नए चेहरों की जगह वंशवादी राजनीतिक हावी है। सलकनपुर धाम में 22 सितंबर से भव्य मेला, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान। सीहोर के सलकनपुर धाम में 22 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। लाखों श्रद्धालुओं की उम्मीद के बीच सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए। 200 से अधिक पुलिस बल, हेल्थ कैंप, अस्थायी बस स्टैंड, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था होगी। गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित हुआ एमपी केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सौंपा पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मध्य प्रदेश को गोल्डन बेनियन अवार्ड प्रदान किया है। यह अवार्ड प्रदेश को हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट श्रेणी में मिलता है। भारत पाकिस्तान मैच का भोपाल में विरोध, मुस्लिम समाज ने लगाए नारे। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध किया और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एमपी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। एमपी के छिंदवाड़ा में रोड क्रॉस कर रहे पुलिस एसआई को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत। छिंदवाड़ा में नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर एक सड़क हादसे में 30 वर्ष एसआई सौरभ राजपूत की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करते समय उन्हें टक्कर मारी। कार ड्राइवर फरार है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सेल्फी के चक्कर में मौत से सामना, सतना में ट्रेन के छत पर चढ़ा किशोर ओएचई लाइन की चपेट में आया। सतना रेलवे यार्ड में एक 16 वर्षीय किशोर आदर्श गौतम ट्रेन छत पर सेल्फी लेते समय ओएचई तार की चपेट में आ गया। 25,000 वोल्ट करंट से वह गंभीर झुलस गया। उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना से रेलवे यार्ड में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। शहडोल कलेक्टर का व्हाट्सएप नंबर हुआ हैक, अधिकारियों को मिले संदिग्ध मैसेज, तब हुआ खुलासा। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह का व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया। संदिग्ध मैसेज भेजे गए। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। साइबर टीम जांच में जुटी। प्रशासन ने अपील की है कि इस नंबर से आने वाले मैसेज का जवाब न दे, निजी जानकारी साझा न करे। शहडोल में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी बड़े अधिकारी का नंबर हैक हो गया है। मध्य प्रदेश में अपने जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन कराएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन करा रही है। 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह कदम उठाया गया है। पहले चरण में नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का आकलन होगा, फिर विधायकों का। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा।
एमपी के सीहोर में मनतांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीहोर में मनतांतरण आरोपी जब्बार खान के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर पालिका, पुलिस और राजस्व अमले ने अवैध निर्माण तोड़ा। जब्बार खान ने 2018 में भूखंड खरीदा था, बिना अनुमति ऊपरी तल बनाया था। मतांतरण गतिविधियों के आरोप में यह पहली प्रशासनिक कार्रवाई है। शहडोल में फिर शुरू हुआ तेज बारिश का दौर, लोगों को गर्मी से मिली राहत। शहडोल में सोमवार को तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। 1 जून से अब तक 1050 मिमी औसत बरसात हो चुकी है। बाणसागर बांध में पानी खतरे के निशान के पास है। जिले के तालाब, नदी, नाले लबालब है। जर्जर सड़कें और खराब हो गई है। आवागमन में दिक्कतें हो रही है। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौत। रतलाम के जौरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक हादसा हुआ। चुकंदर भरा ट्रक रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आशिक और इरफान की मौत हुई। बखान घायल है। ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से हादसा हुआ। पुलिस ने क्रेन से ट्रक सीधा कर घायलों को निकाला। इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, आजाद नगर थाने में सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। आजाद नगर थाने के सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर ने हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की मदद के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बाद पहली किस्त के 1 लाख रुपए के साथ लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा। जबलपुर में अस्पताल का हाल बेहाल, नर्सरी बोर्ड की क्षमता 35 मरीजों की भर्ती किए जा रहे 100। महाकौशल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के नर्सरी बोर्ड में नवजात शिशुओं के लिए बेड की संख्या बेहद सीमित है। हालत यह है कि 35 की क्षमता वाले नर्सरी बोर्ड में 100 से अधिक शिशुओं को रखा जा रहा है। डीएवीबी के छात्रों ने किया कमाल, इंडियन आर्मी के लिए बनाए 2 नए अचूक ड्रोन। आईटी प्रबंधन के मुताबिक भारतीय सेना के सहयोग से विद्यार्थियों ने एक छोटे डिवाइस से 2 उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं। इन्हें बनाने में महज 20 से 25 दिन का समय लगा है। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं को और मजबूत करना है। ऊपर हाईवे नीचे नहर, इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जबलपुर का बरगी बांध, तकनीक कर देगी हैरान। नर्मदा नदी पर बना सबसे पहला बांध बरगी बांध है, जो अब 35 साल हो चुका है। यह बांध इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश करता है। न सिर्फ बांध बल्कि नहर बनाने में भी इंजीनियरों की तकनीक हैरान करने वाली है। नर्मदा नदी के ऊपर नहर, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन दौड़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल्द होगा नए प्रमुख सचिव का चयन, अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी है। मौजूदा प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और अब चर्चा में है कि उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में विधानसभा सचिव अरविंद शर्मा का नाम नए प्रमुख सचिव के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 1 अक्टूबर से विधानसभा को नया प्रमुख सचिव मिल सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 माह में नहीं आया रिजल्ट, भोपाल की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, डीपीआई का किया घेराव। वर्ग 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 माह में परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थी राजधानी की सड़कों पर उतर आए। अपनी मांग लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB पहुंचे। जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद पैदल मार्च करते हुए डीपीआई पहुंचे और वहीं बैठ गए। किसानों की बढ़ने वाली है टेंशन, मौसम के इस तेवर से इन फसलों को नुकसान, कृषि विज्ञानी भी चिंतित। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बीच में वर्षा नहीं हुई और इसी तरह का मौसम रहा तो आगामी महीने से शुरू होने वाली रबी की फसल की बुआई के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तेज धूप व बढ़ते हुए तापमान की वजह से जमीन की नमी तेजी से गायब हो रही है। पहले माँ फिर बेटा, जबलपुर में चूहों ने मरीजों के कुतरे पैर, अस्पताल के मानसिक रोग विभाग की घटना। मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ी लापरवाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सामने आई है। अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती 3 मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काट लिया। सिहोरा निवासी 25 वर्षीय रजनी बेन, श्रीधाम गोटे गाँव के 50 वर्षीय सरोज मेहरा और उनके बेटे जगदीश मेहरा इस लापरवाही की शिकार बने। कम होंगे कनेक्शन, बिजली बिल में हर महीने होगी 12,56,000 की बचत। साल भर में 1,58,87,344 रुपए निगम की तिजोरी में बचेंगे।
शिप्रा नदी पर बनेंगे 14 नए पुल, 300 करोड़ होंगे खर्च। कुछ नए ब्रिज वर्तमान पुल के समानांतर बनेंगे, वहीं कुछ नई लोकेशन पर आकार लेंगे। दमोह में अब गांव छोड़ना होगा मुश्किल, पलायन से पहले पंचायत को बताना होगा कारण। गांव से हो रहे पलायन पर लगाम कसने प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब मजदूरी के लिए बाहर जाने से पहले ग्रामीणों को पंचायत में कारण दर्ज कराना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।